किसी दिन, जीवन खाली रह जाएगा। जो काम करने आए हो वो तो धरे का धरा रह गया, और निंदा की, चुगली की और दुनियादारी की, ये सारी जितनी गंदगी थी अपने सिर पे बोझा रख के ले गए। क्या मिल गया किसी को? अरे जो भी ज्ञान तुम्हें मिला है तुम उस पे कम से कम उसकी प्राप्ति तो करो। कोई ऐसा ज्ञान थोड़ी नहीं है कि हाँ तुझे 9 तक का पहाड़ आता है, मुझे 10 तक का पहाड़ आता है, मैं ज्यादा बड़ा ज्ञानी हो गया। अरे पहाड़े नहीं पढ़ने हैं यहाँ पे, किताबी ज्ञान नहीं चलेगा कि 4 दोहे ज्यादा पढ़ के आ गए तो परमात्मा मिल गया तुझे। उसकी प्राप्ति करनी है, एकाग्र करना है सूरत को, भक्ति करनी है, बोलना नहीं है, भौंकना नहीं है कि भौंक भौंक के परमात्मा मिल जाएगा। अनुभव करना है। अनुभव के बिना सब झूठा है। कथनी कथ के परमात्मा नहीं मिलता। कथनी तो केवल समझाने के लिए है कि हाँ भाई हमने कोई चीज बोल के समझा दी, लेकिन उसकी प्राप्ति केवल अनुभव ज्ञान से होती है। और अनुभव ज्ञान के नाम पे तुम बहुत बड़े जीरो हो। इसलिए परमात्मा ने मौका दिया है। अभी सांसें हैं, पता नहीं कब सांसें खत्म हो जाएंगी। तड़प तड़प के शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो तुम कहते हो ना कहीं आना ना कहीं जाना, शरीर छोड़ना पड़ेगा। कई लोग हृदय कमल करते करते कहते हैं वहां जाना है जहां तुम नींद में चले जाते हो। अरे तुम भी तो जाते हो नींद में, तुम क्यों वापस आ जाते हो? जब तुम्हारी आंख खुलती है सुबह, तुम क्यों आ जाते हो वापस बाहर इस दुनिया में? तुम तो चले गए नींद में, तुम तो हृदय कमल में चले गए ना। रोक के दिखाओ अपने आप को वहां पे। अपने आप सूरत इन आंखों में आके बैठ जाती है जब नींद खत्म हो जाती है। तुम रोक के दिखाओ इसको। तुम तो ज्ञानी ध्यानी बन गए। तुम्हें तो हृदय कमल का पता लग गया कि दिल में उतरना है। तुम रोक के दिखाओ। और जब ये शरीर छोड़ोगे तब हृदय कमल में अपने आप को रोक के दिखाना सूरत को। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जो तुम लोगों को भरमा रहे हो कि हृदय में ध्यान लगाना है, हृदय कमल में जाना है, शरीर के बाहर नहीं निकलना है, शरीर के अंदर जाना है, तुम्हें कान पकड़ के बाहर निकाल देगा वो। जब शरीर छूटेगा, रोक के दिखा लेना अपने आप को शरीर के अंदर। 9 दरवाजों में से निकलते घूमोगे यहीं पे। तो जो ज्ञान समझाया जा रहा है उसको समझ लो अभी अच्छी तरह। ये बार बार मौके नहीं मिलेंगे जीवन में कि तुम सोच रहे हो कि बार बार मौके मिल जाएंगे। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो इन लोगों से सावधान रहना है जो लोग हृदय कमल की बातें करते हैं कि हृदय कमल में आना है जी, ऐसे है वैसे है, फलाना ठिकाना। इन चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये विदेही ध्यान है, विदेही ज्ञान है। पूरे विश्वास के साथ जो गुरु ने बता दिया उस पे अटल हो जाना है। सिर धड़की बाजी है ये। या तो आओ ही मत, और अगर आ गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। जिसको ये बात समझ में आ गई वेल एंड गुड, अन्यथा उसके पास फिर आगे जन्म जन्म का सौदा है। जितनी मर्जी बार आते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज सिंगापुर में मैं सी एक्वेरियम देखने गया। तरह तरह की प्रजातियां मछलियों की देख देख के हैरान कि बताओ कितने जन्म, कितने तरह के जीव बनना पड़ता है, कितने शरीरों को ढोना पड़ता है। हालत खराब हो जाती है देख के। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है,
क्यों? सुबह उठ के एंड्रॉयड मोबाइल मिला हुआ है, तनातन लगा दिया मोबाइल, चैटिंग फैटिंग चल रही है, कोई लेना नहीं देना नहीं, भूख लगी खाया खा लिया, घूमने जाना है मारी किक घुमाए। अभी समझ में आ रहा है? मौज लगी पड़ी है। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि शरीर इंसानी मिल गया है, केवल इसलिए। और ये इंसानी शरीर अच्छी तरह काम कर रहा है, इसलिए मौज लगी है। उनसे पूछो जिनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है, एक हिस्सा डेड हो गया, उनसे पूछो मजा आ रहा है जीने में? इंसानी चोला उन्हें भी मिला है ना, है तो वो इंसान। उनसे पूछो क्या मजा आ रहा है जीने में, बताएंगे तुम्हें रो रो के। इंसानी चोले में आधा शरीर डेड हो गया तो रोना निकल जा रहा है। सोचो पूरा शरीर ही चेंज कर दिया तुम्हारा, 184 में ठोक दिया ले जाके, नानी याद आ जाएगी, निंदा चुगली भूल जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। अभी तो आज़ादी मिली हुई है, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हो मुंह उठा के। ये तो नितिन दास है, नहीं तो तुमने जो जो बोल दिया ये तुमने सबूत छोड़ रखा है इंटरनेट पे। तुम्हारी तो वो दुर्गति हो जाएगी अगर कोई तुम्हें ऐसा मिल गया उल्टा लटकाने वाला। 2 मिनट लगाएगा वो तुम्हें ठीक करने में। लेकिन नितिन दास की तरफ से तुम बिल्कुल फ्री हो, जितनी मर्जी गालियां देते रहो, जितना मर्जी उल्टा पुल्टा बोलते रहो, तुम बिल्कुल फ्री हो। मेरी तरफ से ना तो कभी कोई कमेंट आए हैं तुम्हारे लिए, ना ही कभी आएंगे। लेकिन भाईचारे के नाते फिर भी मैं समझाऊंगा कि भाई कर्मों का बोझा मत उठाओ, ये जब भुगतना पड़ेगा ना तब तुम मुझे याद करोगे। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी दुर्गति देख के। क्योंकि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और निंदा चुगली तो ऐसा कर्म है जिसमें खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना। मारना पीटना ऐसा होता है कम से कम किसी को मार के मन खुश तो हुआ कि 2 हाथ लगाए हमने, घुसे मारे। निंदा करके तुमने उसको छुआ भी नहीं, उसको कोई तुमने नुकसान भी नहीं पहुंचाया, और दुगने कर्म चढ़ा लिए सिर पे। अब भुगतो। धोबी बन के कपड़े धोए, लेकिन कपड़ों का सारा मैल का बोझ अपने सिर पे धर लिया। अब भुगतो। तो बात इतनी सी है। तो जो मैंने समझाया अच्छी तरह समझ लो। प्रचार करो, प्रचार में कोई दिक्कत नहीं है। सफेद कपड़े पहन के करने हैं, सफेद कपड़े पहन के करो। पैंट कमीज में करना है, पैंट कमीज में करो। प्रचार के लिए मैंने कभी मना नहीं किया और ना ही करूंगा, क्योंकि जोत से जोत जगानी है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा आगे। आप एक को बताओगे, एक 2 को बताएगा, 2 5 को बताएंगे, 5 10 को बताएंगे। जागृति तो ऐसी होगी। लेकिन ये तुम्हारा माल नहीं है जो तुम अपना सोच के अपना बना के तुम बेचो इसको। ये ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है कि तुम सोचो इस ज्ञान को मैंने 4 लोगों के सामने रख दिया, सुना दिया और मैं महान हो गया, अब मुझे माला पहनाओ, अब चरणामत भी मेरा ही ले लो, अब मेरे सिर पे फूल ही रख दो। अगर ये भाव है तुम्हारे मन में तो भैया घर ही बैठो, मत करो कुछ भी, घर बैठो आराम से। और अगर मैंने कोई ऐसी वीडियो, ऐसी कोई फोटो देख ली किसी की, तो उसको मैं ही घर बैठा दूंगा। याद रखो इस बात को। तुम सब गुरु भाई हो, चाहे चोला पहन लिया चाहे नहीं पहना, चाहे पैंट में हो चाहे धोती में हो, तुम सब गुरु भाई हो।
अगर तुम सोच रहे हो कि किसी गुरु भाई से मैं पैर छुआ लूं, तो सबके सामने तुमसे पैर छुआऊंगा मैं सबके। याद रखना इस बात को, अहंकार तो मैं ऐसा खत्म करके जाऊंगा यहां से कि समझ लेना मेरा काम ही यही है। माया तजनी सहज है, मान तजा नहीं जाए, मान मुनि मुनिवर गले, मान सबन को खाए। और मैं नहीं चाहता कि मेरे चेले को कोई मान खा जाए आके। मान का तो ऐसा गला घोटूंगा कि मान भी भागे भागता फिरेगा आगे आगे। याद रखना, मान बढ़ाई तो बिल्कुल खत्म करके जाऊंगा यहां से मैं। भक्ति पद देके जाएंगे, भगत बनाएंगे आपको। भगत बनोगे तभी मुक्त होवोगे। मान बढ़ाई में फंसोगे, बार बार धक्के खाने आओगे यहां पे। अच्छी तरह समझ लो, बार बार समझा रहा हूं मैं। तो कुछ सवाल हैं, अब उन सवालों पे भी प्रकाश डाल लें। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। कोई सवाल है तो वो दोबारा लिखिए जरा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कृपया इसका टीका बताएं। क्या मन ही ज्योत स्वरूप परमात्मा है? बिल्कुल। कबीर साहब भी कहते हैं, मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का पड़ा कालवश आई हो। जो ज्योत स्वरूपी हाकिमा बैठा है हमारी त्रिकुटी में, वही मन का असली स्वरूप है। एक मन है जो ज्योत स्वरूपी है, जो एकाग्र होने पर प्रकट होता है। जब आप त्रिकुटी में एकाग्र हो जाते हो तो ये प्रकट हो जाता है। और एक मन है जो सारी दुनिया में विचरण करता है, जिसको साहिब ने बोला, ई मन बड़ा कि जेही मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। कि वो मन बड़ा है जो सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा है, जो सबको भटका रहा है, या वो मन बड़ा है जो एकाग्र होकर बैठा हुआ है ज्योत स्वरूपी। तो इसको समझना पड़ेगा। ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, बस वो चलायमान है और ये एकाग्र है। फर्क इतना ही है। तो मन तू ज्योत स्वरूप है कि हे मन, तेरा असली स्वरूप ज्योत है। अपना मूल पहचान, ये ज्योत कहां से आई है इसको जानो। ये ज्योत कहां से प्रकट हुई है? जैसे मंदिर में कोई ज्योत जल रही है तो किसने जलाई वो ज्योत, उसको जानो। सब ज्योत को माथा टेक रहे हैं। ज्योत तो जलाई गई है, किसने जलाई है उसको जानो। ज्योत तो बुझ भी जाएगी, हवा चली बुझ गई, लेकिन जिसने जलाई है ज्योत, वो बुझने वाला नहीं है। वो बिल्कुल अविनाशी पुरुष है, लेकिन उसको जानना पड़ता है। चलो अगला सवाल है, 3 जून को होने वाला अमृतसर का सत्संग का एड्रेस भेजें। मुझे व्हाट्सएप करो 925